ओम शांति। आज की मुरली 17 फरवरी 2025 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबर वार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंचते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसको भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको यह भी पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते हैं, पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो, सबसे ऊंचते ऊंच है ना। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता, परंतु यह बाप है वंडरफुल। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं, मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं, मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे। फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है, यह किसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में यह बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर अर्थात महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं, वह पत्थर टिककर सब में है, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं, तब ही बाप को आना होता है
क्योंकि सब हैं भक्तियां अथवा ब्राइड्स सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई बिरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं हैं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। रत तो हमको चाहिए ना, आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। यह बड़ी रमणीक बातें हैं और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। कौन? ब्रह्मा बाबा। सुनाने वाला तो वह है ना। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही हैं। बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं यह ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु दे अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने व समझे। वह तो बीमार हो ना सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वह क्या जाने इनमें कौन है, तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। मुरली से एक अतिरिक्त पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा आगे चल, आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं।
याद करते हैं ना तो बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न न पूछें। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सबको जान पाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय ना आए। वरदान है, बाबा ने कहा श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकारी का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। डिटेल है, जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला बाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाबा ने कहा सर्व संबंध सब रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। अच्छा, ओम शांति।